नमस्कार। आज मुझे प्रसाद का अर्थ, वास्तविक अर्थ समझ में आया है और वही चीज़ मैं आपके साथ जो कुछ भी समझी हूँ वह शेयर करूँगी। कल तक हमने भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 64 पढ़ा था। 64वां श्लोक था वो, और उसमें ये कहा था कि जो भी कुछ होता है उस ईश्वर की इच्छा से होता है, और क्योंकि हम वही उसी ईश्वर के अंश हैं, इसी वजह से जो कुछ भी होता है वह हमारी इच्छा से ही हो रहा है। मतलब सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वह हमारी खुद की है। अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है और हम करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। वह हमने लास्ट वाले सेशन में देखा था। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए। चलिए, अब आज प्रसाद का अर्थ मैं समझी हूँ। आपने देखा होगा ना, घर में जब कोई मिठाई लाते हैं, काजू बादाम लाते हैं, और काफ़ी बार सफ़ेद शीरा, सूजी का शीरा बनाते हैं, और हम वह सबसे पहले लाकर ईश्वर को अर्पण करते हैं। मंथली घर खर्च के लिए जो पैसे लाए जाते हैं ना, हम वो भी ईश्वर को अर्पण करके फिर उनके प्रसाद के रूप में लेते हैं। आपको एक बात जान के बहुत आश्चर्य होगा कि काफ़ी सारे जो श्री कृष्ण ओरिएंटेड संप्रदाय, जिसको कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय है, वहाँ पर तो ये कहा जाता है कि आपको दिन में जब भी समय मिले, जब भी याद आए, तब आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये कहना है, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कहना है। अब ये कहने से क्या तात्पर्य होगा? वे कहते हैं आप जब बारंबार ये चीज बोलते हैं ना, तो आपकी जो वाणी है ना, वह भी ईश्वर के प्रसाद स्वरूप हो जाती है। काफी सारे फैमिलीज में बच्चों के नाम ईश्वर के नाम पे रखे जाते हैं, ओम, शिव, कृष्णा, और आजकल तो बहुत ज्यादा ही फैशन है, अभी अभी मैंने नाम सुना पद्मनाभ। तो ऐसा क्यों? हम क्यों हर एक चीज को उस ईश्वर का प्रसाद समझते हैं? प्रसाद का सीधा और ओरिजिनल संस्कृत मीनिंग होता है अंतःकरण की प्रसन्नता। अब अंतःकरण क्या है? अंतःकरण और अंतःचेतना वो दोनों अलग चीज है। अंतःकरण मतलब हम में और उस ईश्वर में जो एक तार कनेक्टेड है ना, जैसे बिजली हमारे घर पर आती है, पर वो कैसे आएगी? देयर शुड हैव सम कनेक्शन। हमारे मोबाइल में वाईफाई कनेक्शन आता है, इंटरनेट कनेक्शन आता है, तो वो कैसे आता है? बीच में कुछ वेव है, कोई तार है, कुछ जुड़ाव है। उस जुड़ाव को कहते हैं अंतःकरण। इंग्लिश में उसे कॉन्शियस कहते हैं, बट कॉन्शियस वह ओरिजिनल शब्द नहीं है। ओरिजिनली इंग्लिश में अंतःकरण को कहते हैं इनर सेल्फ, द एक्सट्रीम इनर मोस्ट सेल्फ, और उसके लिए इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर शब्द है ही नहीं। अब यहाँ पर श्लोक कौन सा है, चलिए वो समझते हैं। अध्याय है 2, श्लोक नंबर है 65, और हम इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे। श्लोक है, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अर्थात प्रसाद मिल जाने पर, खुद को ही ईश्वर का प्रसाद मान लो। आप स्वयं ईश्वर का प्रसाद हैं। अब कैसे हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ये श्लोक शुरू ही प्रसाद से होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायत। मतलब आप स्वयं जिस भी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह सब क्या है? ईश्वर। मुझे काफी बार लगता है कि हम जो लाए हैं ना, वह भी ईश्वर है। जैसे हम घर में मिठाई लेके आए हैं, चलिए,
वह मिठाई भी एक रूप में ईश्वर ही है। हम उसी ईश्वर को, हमारे घर के ईश्वर को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, हम जिसे प्रसाद बनाना कहते हैं। ओरिजिनली ये सारी जो चीजें हैं ना, वह हमारी अंतस चेतना से कनेक्टेड है। हमने जो बचपन से आज तक सीखा है, हम उसको दोहराते चले जाते हैं। पर यहाँ पर ईश्वर ये कहते हैं, अगर आपको सारे के सारे दुखों का अभाव चाहिए ना, आपको स्वयं प्रसाद रूप बन जाना है, तब आपको क्या करना है? आपके अंतःकरण को पहचानना होगा। अब आप देखिए, आपका जो बॉडी है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गंदी है, जिसे हम अशुद्धि कहते हैं। हमारे शरीर पे मिट्टी लग जाती है, हम फ्रेश भी होते हैं, हमारे नाक में म्यूकस बन जाता है, हमें कफ होता है, काफी बार वॉमिटिंग वगैरह आती है। ये सब चीजें क्या है? क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के माध्यम से पहचानने की कोशिश की है। हम अपने आप को सिर्फ ये बॉडी समझते हैं, जैसे साइंस भी यही समझता है। पर मुझे ऐसा लगता है आने वाले 100, 200, 300 सालों में साइंस भी जान जाएगा कि ये शरीर जो है वह सिर्फ सेकेंडरी बॉडी है, हमारे मन का प्रतिबिंब है। तो अगर इस शरीर के माध्यम से हमने अपने आप को जाना है, तो हम सबसे पहले अपने इस शरीर के अंदर बसे हुए उस ईश्वर को पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इस कोशिश को सिंपली आजकल के मॉडर्नाइजेशन में मेडिटेशन करना कहते हैं। एक्चुअली मेडिटेशन और ध्यान दोनों अलग चीजें हैं। मेडिटेशन मतलब हम स्व केंद्रित होने लग जाते हैं, अपने आप को अंदर की तरफ खोजना शुरू करते हैं, ये मेडिटेशन है। ध्यान एक अलग चीज है, जिसे हम जब कभी पतंजलि योग सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र लेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब आप आपके अंतःकरण को अच्छे से पहचान लेते हैं, आप जान लेते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा ईश्वर बैठा हुआ है, जैसे ही पता चलेगा आप तत्क्षण उसी क्षण प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाते हो। और जो प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है, जिसे पता है कि उसके इस मलमूत्र से भरे हुए शरीर के अंदर कहीं उनकी अंतः चेतना के भी अंदर अंतःकरण में वह ईश्वर बैठा हुआ है, जब आपको ये चीज रियलाइज हो जाती है, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आप स्वयं प्रसाद स्वरूप बन जाते हैं और आप जो काम करते हैं वह काम कर्म योग बन जाता है। मतलब आपकी इच्छा और परमात्मा की इच्छा एक हो जाती है। आप कर्म करते करते उसी परमात्मा से, इस प्रकृति से जुड़ने लग जाते हो और तब आप बन जाते हो कर्म योगी। और जब आप कर्म योगी बनते हैं और उसकी जो बुद्धि है, जिसको क्रोध खराब नहीं कर सकता, जिसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, उसकी बुद्धि शीघ्र ही सभी ओर से हटकर सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा में मिल जाती है। और फिर वो जो भी काम करता है वह काम नहीं, कर्म योग बन जाता है। फिर वो जो कुछ भी करता है वह सिर्फ प्रसाद होके रह जाता है। जैसे हम घर में प्रसाद बनाते हैं, बिल्कुल वैसा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।